आखिर ब्रह्मांड को बनाने वाले ब्रह्मा की ही पूजा क्यों नहीं होती? प्राचीन काल में जब सृष्टि की रचना हुई तब ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना गया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हो गया कि दोनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। तभी अचानक वहां एक अनंत और दिव्य अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ, जो आकाश से लेकर पाताल तक फैला हुआ था और जिसका ना आदि दिखाई देता था ना अंत। यह वास्तव में स्वयं भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग रूप था। तभी एक आकाशवाणी हुई कि जो इस स्तंभ का आरंभ या अंत खोज लेगा वही सबसे महान माना जाएगा। यह सुनकर विष्णु जी वराह रूप धारण कर नीचे की ओर उस स्तंभ का अंत खोजने निकल पड़े, जबकि ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उसके आरंभ की खोज में उड़ चले। दोनों ने हजारों वर्षों तक प्रयास किया, लेकिन किसी को भी उस स्तंभ का ना आदि मिला और ना अंत। अंततः विष्णु जी ने विनम्रता से सत्य स्वीकार कर लिया कि वे उस स्तंभ का अंत नहीं खोज पाए। लेकिन ब्रह्मा जी ने अपने अहंकार के कारण सत्य को स्वीकार नहीं किया और रास्ते में मिले केत की फूल को अपने साथ लेकर झूठी गवाही देने को कहा कि उन्होंने उस ज्योति स्तंभ का आरंभ देख लिया है। जब दोनों वापस आए तो विष्णु जी ने सच बताया, जबकि ब्रह्मा जी ने झूठ बोलते हुए केत की फूल को साक्षी बना दिया। तभी उसी क्षण वह अनंत ज्योति स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के इस अहंकार और असत्य को देखकर क्रोधित होकर अपना भैरव रूप प्रकट किया और ब्रह्मा जी के 5 में से एक सिर को काट दिया। साथ ही उन्हें श्राप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा नहीं की जाएगी और केत की फूल को भी श्राप दिया कि वह कभी उनकी पूजा में अर्पित नहीं किया जाएगा। और तभी से ब्रह्मा जी की पूजा संसार में अत्यंत दुर्लभ हो गई। यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी महान क्यों न हो, अहंकार और असत्य का परिणाम अंततः दंड ही होता है। भगवान शिव के सच्चे भक्त कमेंट में जय महाकाल लिखे।